हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू सोनम क्लिनिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर पे ग्लूकोमीटर के साथ किसी की शुगर की जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं, क्या सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए किसी की शुगर को जांच करते वक्त। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्लूकोमीटर से शुगर की जांच करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैंने कॉन्टूर टीयर्स का ग्लूकोमीटर यूज़ किया है, जिसमें से अगर आप ऑर्डर करते हैं या खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है शुगर की जांच करते वक्त। यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स, उसके बाद अल्कोहल या कॉटन स्वैब्स। आप चाहें तो पेशेंट के जो हाथ है वो साबुन पानी से भी धुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है लैंसेट्स। लैंसेट्स मतलब निडल, जिनसे कि आप प्रिक करते हैं पेशेंट की फिंगर में। लेंस इसके साथ आपको लैंसेट डिवाइस भी मिलता है, जो नीचे ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं। आप चाहें तो ये लैंसेट इस डिवाइस में लगा के आप पेशेंट को प्रिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो खाली अपने हाथ से भी लैंसेट का इस्तेमाल करके आप पेशेंट के फिंगर में प्रिक कर सकते हैं। लैंसेट डिवाइस यूज़ करने का एक फ़ायदा होता है कि आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको स्किन के कितनी अंदर तक डीप उसको इंसर्शन देना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको चाहिए ग्लूकोमीटर डिवाइस जिससे आप शुगर की जांच करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि द थिंग्स यू विल बी नीडिंग टू टेस्ट योर ब्लड शुगर लेवल्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लूकोमीटर। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लूकोमीटर, उसके साथ ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स या शुगर स्ट्रिप्स जिनसे आप अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे। कॉटन या अल्कोहल की स्लैब्स, लैंसेट डिवाइस ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही प्रिक कर सकते हैं, वरना लैंसेट डिवाइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल स्वैब्स को निकाल के रख लिया है। हम इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे, क्योंकि पेशेंट को हमेशा लास्ट में सैनिटाइज करना चाहिए। अगर आप प्रोसेस के स्टार्टिंग में पेशेंट को सैनिटाइज कर देते हैं तो तब तक हो सकता है कि पेशेंट अपने फिंगर से टेबल को टच कर ले या कुछ इन्फेक्शियस चीज़ को टच कर ले। एंड उस सबसे पहले हम लगाएंगे ये ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स इस ग्लूकोमीटर में। तो जैसे ही हम स्ट्रिप्स को लगाएंगे ये ब्लिंक करने लगेगा, उसका मतलब होता है कि जो हमारा ग्लूकोमीटर है वो ऑन हो गया है। अब हमने यहाँ पे जो लैंसेट स्ट्रिप्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन लैंसेट स्ट्रिप्स बाहर निकालने से पहले हम पेशेंट को जो फिंगर है वो कर रहे हैं अल्कोहल स्प्रेड से क्लीन, ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ब्लड के साथ अंदर ना जाए। एंड उसके बाद हम अपने जो लैंसेट्स है उसको राउंड करके खोलेंगे। खोलने के बाद छोटा-सा प्रिक देंगे, क्योंकि पेशेंट की जो स्किन थी वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव थी। तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़े अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत होती है। एंड आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो पेशेंट का जो प्रिक है, उसको कभी भी आपको दबा के ब्लड को बाहर नहीं निकालना है, और ब्लड निकलने के तुरंत 5 सेकंड बाद आपको इस स्ट्रिप्स में लगा ही देना है वो ब्लड। अदरवाइज़ आपकी रीडिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट का जो आरबीएस है यानी रैंडम ब्लड शुगर है वो 116 है, मतलब पेशेंट का जो आरबीएस है वो ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारी जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो कितनी होती है। तो अगर आप बिना खाए पिए फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो वो 100 से 80 के बीच में होती है। एंड अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से 125-130 के बीच में है, मतलब है कि आपको 1 साल में या 1.5 साल में आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आप प्री डायबिटिक हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फास्टिंग शुगर बिना खाए पिए जो उनकी शुगर होती है वो 130 प्लस होती है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।